अगर अब्राहम को परमेश्वर की शिक्षा ना हुई होती तो जब उस व्यक्ति ने कहा कि अब्राहम क्या कर प्राणियों को तो मुझे दे और धन को तू रख ले, तो अब्राहम बोलता हाँ हाँ ठीक है, धन ही तो चाहिए आज की दुनिया में, ले लेता वो। लेकिन वो इस बात को परमेश्वर की शिक्षा को जानता था, इसलिए अब्राहम ने क्या किया, देख बड्डे ये पैसा तू अपने पास रख, मेरे जवानों ने जो कुछ खा लिया है लड़ाई झगड़ों में बस वही बार वो लिए हैं, इसके अलावा मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि तू कहने पाए कि अब्राहम तेरे द्वारा धनवान हुआ है, हालेलुया, तेरे द्वारा वो पैसे वाला हुआ। शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है और बाइबल पढ़ना, जब आप पढ़ोगे, जब बाइबल पढ़ोगे तब शिक्षा आप ग्रहण करोगे, तब आपके लाइफ में आएगी। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का सारा अधिकार दिया, कहाँ लिखा है, कौन बोल रहा है, ये बाइबल बताती, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का। अगर बाइबल इस बात को कहती तो तुम रौंदोगे, तुम समस्याओं को रौंदोगे, तुम बीमारियों को रौंदोगे, तुम तकलीफों को रौंदोगे, तुम बीमारियों को रौंदोगे। लेकिन आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे रौंदोगे, आप कैसे बीमारियों को भगाएंगे, आप कैसे गरीबी को भगाएंगे, आप कैसे दुष्टात्माओं को भगाएंगे, आप कैसे गरीबी से आजाद होंगे, कैसे बीमारियों से आपके बच्चे आजाद होंगे, कैसे आपके लोग आजाद होंगे, जब आपको पता ही नहीं है। तो हालेलुया, ये बात हमेशा याद रखो, ये बात हमेशा याद रखो, है ना, ये बात आपको जाननी और समझनी है। परमेश्वर चाहता है कि तुम पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ो, परमेश्वर चाहता है कि तुम प्रार्थना करना सीखो, है ना। अगर आपको वचन का नॉलेज नहीं हुआ, आपको प्रार्थना का नॉलेज नहीं हुआ, आप कुछ नहीं पा सकते। अब देखा देखी कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो वैसे आपको कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए आज अभी इस समय से वचन का क्लेम करके प्रार्थना करो और 7 दिन के अंदर अपने जिंदगी में परिवर्तन को देखोगे, हालेलुया। लेकिन वचन का क्लेम करो, वचन को लेके आओ, कहो कि वह प्रभु तेरा वचन ये कहता, प्रभु तेरा वचन ये कहता, परमेश्वर तेरा वचन ये कहता। क्योंकि ये बात मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने मूसा के समय में थोड़ा दुखित होकर इस्राएलियों को मारने की कोशिश करी, पढ़ना, और मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था और इन लोगों ने चिल्लाया, क्या प्रभु हमें ये दे सकता है, ये कर सकता है क्या, क्या प्रभु हमें वो दे सकता। प्रभु को जलन, प्रभु को क्रोध दिलाने का काम किया इस्राएलियों ने, क्या प्रभु हमें ये कर सकता, प्रभु हमें वो कर सकता, मूसा के समय में। तो वहां पर परमेश्वर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए इस्राएलियों से और बोले अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं मार दूंगा इनको, बहुत हो गया अब इनका चिल्ला ये सब। तब मूसा परमेश्वर को बताता है कि हे प्रभु, क्या तूने ही नहीं कहा था कि मैं इनको कनान देश पहुंचाऊंगा, और अगर ये नहीं पहुंच पाए तो लोग क्या बोलेंगे, इनका परमेश्वर इनको वो देश नहीं पहुंचाने। हालेलुया। वहां पे मूसा परमेश्वर को याद दिला रहा है, परमेश्वर को याद दिला रहा है, परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो बता रहा है कि प्रभु क्या आपने ही नहीं कहा था, तो प्लीज इन पर दया करें। तो मूसा के कारण परमेश्वर इस्राएलियों को वहां छोड़ देता है। समझ रहे इस बात को? अगर आपको याद नहीं है कि यशायाह 53:5 में यह प्रभु का वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, तो आप लाख हाथ रखिए पेट में, सिर में, मुंह में और जहां जहां रखना हो, है ना, आप चंगे नहीं होने वाले। और अगर आपको वचन याद है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यशायाह 53:5 में प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, इस वचन को मैं क्लेम करता हूँ अपने जिंदगी में, आप देखोगे कि जल्द से जल्द आप उस बीमारी से आजाद होने लगोगे। हालेलुया। जिस बीमारी से आप समस्या से या परेशानी से, है ना, वो हो रहे हो, ये फार्मूला है, ये सूत्र है, इसको सीख लो आज। आप गरीबी से नहीं आजाद हो रहे हो। यीशु मसीह, तू हमारे यशायाह में लिखा, यीशु मसीह आप हमारे लिए निर्धन हो गए कि आपके निर्धन हो जाने से हम धनवान हो गए। क्लेम करो वचन को, क्लेम नहीं करते हो, जब क्लेम नहीं करोगे तो कुछ होगा। आपके निर्धन हो जाने से मैं धनवान हो गया, तुरंत नहीं धनवान हो जाओगे, सोचोगे आज बोल दिए कल कोई दे रहा है, नो, वो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में काम होगा।
धीरे धीरे आपके लाइफ में काम होगा। मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें अपना आनंद दिए जाता हूँ। वो तुरंत शांति काम नहीं करेगी, वो तुरंत आनंद काम नहीं करेगा, वो धीरे धीरे काम करेगा। मैं अपनी शांति, उसको विश्वास करो कि प्रभु की शांति और प्रभु का आनंद मेरे जिंदगी में आ रहा है। हालेलुया। वो धीरे धीरे आएगा, वो धीरे धीरे काम करेगा, वो धीरे। अभी कोई बहन मेरे से उस दिन बात कर रही थी ना, पास्टर जी हम दुआ करते हैं तो पता नहीं अजीब अजीब लगता है ना। इसका मतलब कि मन जो है वो बंधा हुआ है, और उस मन को, इसलिए बाइबल कहती है सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर। अब ये मन की रक्षा कैसे होगी? जब प्रार्थना करोगे तब कोई दिखाई देगा, जब प्रार्थना करोगे तब लगेगा उसने मुझे ऐसा बोला था, जब प्रार्थना करोगे तब, जब जो नानी, जो लोग बहुत साल पहले भी मिले होंगे जिनको आप याद, वो भी याद दिखाई देंगे। जब प्रार्थना करोगे तब कोई ऐसी प्रॉब्लम, जब प्रार्थना करोगे तब कोई आ जाएगा। ये कब होगा? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आपका माइंड फ्रेश हो, और बाइबल इस बात को कहती है कि अपने मन की पहले रक्षा कर। क्योंकि जिस दिन आपका मन क्या आपने रक्षा कर लिया, शुद्ध बातें आ गई, वचन की बातें आ गई, उस दिन पवित्र आत्मा आपसे बोलने लग जाएगा। हालेलुया। उस दिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा, उस दिन परमेश्वर की स्पिरिट आपसे बात करेगी, उस दिन परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा, उस दिन परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा, उस दिन परमेश्वर का आत्मा आपको कहेगा मेरा बेटा मेरी बेटी ये काम कर, इस काम को कर, इस चीज को कर। हालेलुया। लेकिन पहले मन को शुद्ध करो, विवेक को शुद्ध करो, विवेक को अच्छा करो, तब परमेश्वर आपके जिंदगी के अंदर काम करेगा। हालेलुया। इसलिए आज से प्रार्थना करना चालू कर दो। और कैसी प्रार्थना? ये गिड़गिड़ाहट वाली नहीं, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे बगल में है। अरे आपका भाई अच्छा ऑफिसर हो, कुछ वो आप डर जाएंगे क्या? नहीं डरेंगे। आपका मित्र कोई पावरफुल हो, आप डर जाएंगे क्या? आप नहीं डरेंगे। तो आपका पिता, आपका मित्र यीशु मसीह है। बाइबल कहती है वो मेरा मित्र है, वो आपका मित्र है, वो आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका पिता है, और वो आपके बगल में, आपके दाहिनी और आपकी आड़ है। हालेलुया। जब आपके दाहिनी तरफ आपकी आड़ बन के यीशु मसीह खड़ा है तो आप क्यों डर रहे हैं और आप क्यों रो रहे हैं? दूल्हा जब तक, बाइबल क्या कहती है? दूल्हा जब तक इनके साथ है तो क्या ये उपवास रख सकते हैं? एक शब्द कहा गया था ना कि प्रभु यीशु मसीह, यीशु तेरे चेले उपवास क्यों नहीं रखते? तो यीशु मसीह बोलता क्या दूल्हा जब तक इनके साथ ही उपवास रखेंगे? लेकिन हाँ, वो दिन आएंगे जब दूल्हा इनसे अलग किया जाएगा। तो दूल्हा तो चेलों से अलग हुआ, फिर वो उपवास भी रख लिए, लेकिन वापस दूल्हा हमें मिल चुका है। हालेलुया। और जब वापस यीशु मसीह हमें मिल चुका तो हम क्यों रोए, हम क्यों विचलित होए, हम क्यों परेशान होए, हम क्यों गड़गड़ाए? मैं आज तक आपको बता दूं, जब से मैंने यीशु मसीह, मैं पहले रोया हूं जरूर, जब तक नॉलेज नहीं था। और अब अगर कोई प्रॉब्लम मुझे घेरने की कोशिश करती है, मैं ज्यादा कुछ नहीं करता, मैं क्लेम कर देता हूँ प्रभु ऐसे किया प्रभु, बस इतना ही करता हूँ, और बाकी का हिसाब परमेश्वर करता है। मैं रोते हुए नहीं बैठता प्रभु के सामने, रियली कह रहा हूँ आपको, वो आंसू ही नहीं गिरते हैं। क्या रो मैं? क्योंकि परमेश्वर ने अब मुझे सिखा दिया, अब रोने का टाइम नहीं, अब हंसने का टाइम है। अब जिंदगी भर तुम्हें रोता कौन है? जब कोई युद्ध विद्या सीखते हैं, उस जमाने में जब युद्ध विद्या सीखते थे, जब लग जाता होगा लग क्या, लेकिन सीखते सीखते क्या हो जाता है? लग गया, कोई बात नहीं, है ना। कि शैतान से आपको लड़ना है, आपका शत्रु शैतान है, वो दुष्ट आत्मा से आपको लड़ना है, और उसके लिए आपको जीतना पड़ेगा। तो आपको क्लेम करना वचन का, तभी आप जीत सकते हो, है ना। और आपका शत्रु आपके सामने खड़ा, आप उसके सामने रो रहे हैं, शैतान के सामने, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, नहीं जाएगा। आपको उससे लड़ना है, आपको बीमारी से लड़ना है, वचन का क्लेम करना है, तभी आप जीत सकते हो। हालेलुया। तभी आप जयवंत हो सकते हो, तभी प्रकाश आपके जीवन में आ सकता है, तभी ईश्वर का प्रकाश आपके लाइफ में आएगा, तभी खुदावन आपको ऊंचा उठाएगा, तभी परमेश्वर आपको बेहतर करेगा, है ना। तभी परमेश्वर आपको बढ़ोतरी में लेकर जाएगा। समझ गए? ऐसे लेके नहीं जाने वाले, ऐसे परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने वाला नहीं। ये बात याद रखना। मैं बहुत कम ऐसी शिक्षा देता हूँ, लेकिन अगर मैं जिस बात को बोल दिया हूँ उस बात को आपको फॉलो करना है, उस बात को आपको मानना है। और अगर आपने मान लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको निराश कर सके। देख, मैंने कहा ना, लोग डर के मारे बंद करते जा रहे हैं, लेकिन मुझे परमेश्वर और दिखा रहा, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है। दुनिया को परमेश्वर क्या दिखा रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे प्रभु दिखा रहा कि तुझे ये करना है, अभी तुझे वो करना है। अब अगर वो सोच विचार मेरे मन में काम कर गई तो मैं भी डर जाऊंगा,
मेरे अंदर भी पीछे, मैं ये बात का घमंड नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं एक बात बता रहा हूँ कि प्रभु मुझे कुछ और दिखा रहा है और उन्हें कुछ और दिख रहा है। ये कब होता है कि जब निगेटिव ताकत आपके अंदर काम कर रही होती है, जब शैतान आपके अंदर काम कर रहा होता है, तभी आपके अंदर डर उत्पन्न होता है, तभी आप डरते हो, तभी आप विचलित होते हो। हालेलुया। और उस डर को अपने अंदर आने मत दो मेरे प्रिय। इस कलीसिया का पास्टर डरपोक नहीं है, तो इस कलीसिया के चर्च के लोग भी डरपोक नहीं होने चाहिए। हालेलुया। मैंने कह दिया परमेश्वर से कि खुदावन ये जिंदगी तेरी है, जिंदा रख, मार डाल, जो करना तेरी इच्छा है, लेकिन ये सेवकाई दिलेरी के साथ ही करवाना, डर के काम मत करवाना प्रभु। हालेलुया। मैंने यीशु मसीह से पहले भी कहा, अभी भी कहता हूँ कि प्रभु डर के काम मत करवाना। मैं एक मराठी हूँ, मैं डर के कभी नहीं रहा। हालेलुया। तो डर के अगर मुझे काम करवाना तो प्रभु मुझसे नहीं हो पाएगा। हालेलुया। हम करेंगे तो दिलेरी के साथ, क्योंकि यहोवा का आत्मा जब बल से उतरता है तो बल दिखता है। हालेलुया। और यहोवा का आत्मा बल से उतर रहा है हम सबके ऊपर, है ना? क्योंकि खुदा अगर तुम्हें ब्लेस किया है तो तुम्हें ही ब्लेस करो। उसने अगर तुम्हारी कलीसिया को ब्लेस किया है तो तुम्हारी ही कलीसिया को ब्लेस करेगा। हालेलुया। अगर उसने कह दिया है कि मैं इस चर्च को आशीष दूंगा, तो लाख कोई कुछ कर ले, वो इस चर्च को ही आशीष दे। हालेलुया। और इस चर्च के माध्यम से सब जगह आशीष फैलाएगा। इसलिए खुदा ने इस चर्च को ब्लेस किया है, इस चर्च को आशीष दिया है, इस चर्च को ब्लेस किया है। ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हालेलुया। ये बात आपको माननी पड़ेगी, ये बात आपको जानना पड़ेगा। तभी परमेश्वर काम करेगा, तभी खुदावन काम करेगा, तभी यीशु मसीह के जो अनुग्रह वो आपके ऊपर आएगा, अन्यथा आने वाला नहीं। हालेलुया। हम अब्राहम के वंश में से हैं, हम राजाओं को भी बचाने वाले लोग हैं कि नहीं? अभी एक राजा को हम लोग बचाएं कि नहीं बचाएं? बचा लिए ना इस बार एक राजा को। हम राजाओं को भी बचाने वाले लोग हैं। ऐसा करते हुए हम लोग कितने राजाओं को बचा लें, समझ रहे हो? कितने राजाओं को हम लोग बचा सकते हैं। इसलिए याद रखो कि खुदावंद तुम्हें उस लड़ाई को लड़ने के लिए दिया है जो आत्मिक है, जो शैतान के साथ है। तो तुम्हें अधिक से अधिक प्रार्थना करना है, अधिक से अधिक वचन पढ़ना है और क्लेम करना है वचन का। जब क्लेम करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा, परमेश्वर तुम्हारे लाइफ। अगर वास्तव में तुम नहीं लड़ते तो एक राजा इस बार गया था काम, रियली बोल रहा हूँ, ये तुम्हारी लड़ाई थी शैतान के साथ में। परमेश्वर को काम करना भाई, खुदा को काम करना है। वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। जब वो गधे को बुलवा सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। बोला था ना, गधा बोला था ना, ए रुक जा, मत जा आगे, खतरा है ना? जब वो गधा भी इंसान की वाणी जब बोल सकता, बाइबल कहती है, तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। याद रखना, है ना? परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप अपने लाइफ को चेंज करो। कितने लोग चेंज करना चाहते हैं? कितने लोग कॉन्फिडेंस के साथ प्रार्थना करना चाहते हैं?